हेलो। हाँ, पास्टर राज बोल रहा हूँ। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। नहीं नहीं नहीं, अब कहीं कोई मीटिंग नहीं है, कोई कॉटेज मीटिंग नहीं है, कोई भी अब सभा नहीं है। ये 40 दिन पूरे हो चुके हैं, अब सब समाप्त, अब रेस्ट करने का समय है। और जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, कोई कॉल नहीं है। अभी 40 दिन हमारे गुजर चुके हैं उपवासों के, और उसमें बहुत गंभीरता से हमने इन बातों को लिया। और ये बात गंभीर भी है कि हम उपवास में, प्रभु भोज में, बपतिस्मे के जो मामले हैं इनमें हम गंभीरता को दिखाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन उपवासों से पहले किसी दूसरे ट्रेंड में थे, किसी ऐसे उनकी तस्वीरें देखी फेसबुक पर जो विचलित करती हैं, लेकिन उन्हें भी गंभीर देखा इन 40 उपवासों में। उन्होंने अपनी तस्वीरें फेसबुक पर डाली दिखाते हुए कि हम कॉटेज मीटिंग में बिजी हैं। तो उपवास खत्म तो सब खत्म, ऐसा नहीं है। जबकि हम सभी जानते हैं कि उपवास जो है वो मनुष्य जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है उसके लिए एक विधि है। ज़रूरी नहीं कि हम इन 40 दिनों में ही उपवास रखें ज़रूर, लेकिन पूरा साल हमारे पास है, हम कभी भी उपवास रख सकते हैं, हम कभी भी मीटिंग में जा सकते हैं, हम कभी भी परमेश्वर के दास दासियों से बातचीत करके उनसे प्रार्थना करवा सकते हैं, उन्हें घर बुलाकर अपने घर में मीटिंग रखा सकते हैं। जो मैंने आपको एक चीज़ दिखाई कि मेरे पास कॉल आई, कोई कॉल नहीं थी, मैं आपके सामने एक बात रखना चाह रहा था कि अब लोग जो अनजान हैं इन बातों से कि भाई 40 दिन की जो नए विश्वासी हैं उन्हें ये बात लगेगी कि 40 दिन तो ख़त्म हो गए, अब कहाँ पर मीटिंग होगी, किसके घर जाना है। अब जो पास्टर लोग हैं वो रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत भाग दौड़ हो गई, बहुत जगह चले गए, बहुत घरों में मीटिंग कर ली, तो अब रेस्ट का समय है। और बहुत से पास्टर लोग तो अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हर समय हर पल तैयार रहना है परमेश्वर के कामों के लिए। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़ुकाम था और बुखार था, और ज़ुकाम में आपको पता है आवाज़ भी बदल जाती है, और मैं इस परिस्थिति में नहीं था कि मैं खड़े होकर आपसे बातचीत कर सकूं या वचन प्रचार कर सकूं या वीडियो बना सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रेस्ट करके बिल्कुल सही होकर मैं आपके सामने आऊँगा। तो आज कुछ अपने आप को मैं बेटर समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और आज का जो संदेश है वो है कि उपवासों के बाद, इन 40 दिन के उपवासों के बाद क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या अब कोई उपवास नहीं होगा, कोई घर में मीटिंग नहीं होगी, कोई कॉटेज मीटिंग नहीं होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि इन 40 दिनों में वो गहमा गहमी थी कि लोग मिल रहे हैं, आपस में फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आज मीटिंग कहाँ पर है, आप कितने बजे वहाँ पहुँचोगे। अपने ऑफिस में भी कह रहे हैं मुझे आज जल्दी जाना है, और आज प्रार्थना कहाँ पर है, प्रार्थना परमेश्वर के दास दासियों से फ़ोन करके पूछ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आज हमारे घर में उपवास की प्रार्थना है, आप ज़रूर आइएगा। और फिर भोजन की व्यवस्था करने में लग जाते हैं सब लोग शाम की मीटिंग के बाद की। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं 40 दिन तक। और उसके बाद क्या हुआ, गुड फ्राइडे आया, हमने बड़ी गंभीरता से गुड फ्राइडे को मनाया, और उसके बाद रिजरेक्शन डे पर हम सब लोग इकट्ठे हुए चर्च में। और उसके बाद फिर क्या आया, मंडे, ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, तो आज क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब सब शांत हो गए हैं, ढीले पड़ गए हैं एक तरह से। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में सजग, सतर्क और सावधान करता है कि अब नींद से जाग उठने का समय है। अब परंपराओं को बनाने का या रीति रिवाजों पर चलने का समय नहीं है। वचन बताता है हमें कि समय के विचार से तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था। क्या हमें अभी भी दूध ही चाहिए? अब तो हमें परफेक्ट हो जाना चाहिए था, मास्टर बन जाना चाहिए था, और हमें सिद्धहस्त बन जाना चाहिए था। क्या अभी भी हम फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि मीटिंग कहाँ है? पास्टर जी ये मना करें, नहीं अब कोई मीटिंग नहीं है, अब रेस्ट का समय है। नहीं, हमें समय असमय तैयार रहना है, हर समय तैयार रहना है, प्रार्थनाएं करनी है, आराधना में रहना है, लोगों के घर घर जाकर वचन सुनाना है, और तैयार रहना है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे।
प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलकर तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं सुन रहे हैं सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आज का सवाल आपको बता दूं। आज का सवाल है कि जगत के अंत तक कौन हमारे साथ रहेगा? जगत के अंत तक कौन हमारे संग रहेगा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, क्या अब खत्म? उपवास खत्म तो सब खत्म नहीं। ये एक नई बिगिनिंग है, नई शुरुआत है। अब हमें और आगे बढ़ना है। ये उपवास का एक समय हमारे पास आया था कि हम अपनी आत्मिक उन्नति करें। जो कांग्रीगेशन के लोग हैं, जो चर्च में बैठते हैं, जो मीटिंग्स में जाते हैं, उनके लिए एक अवसर है कि जो 40 दिनों में उन्होंने सीखा है वचन से, जो घर घर जाकर जो मीटिंग हुई है वहाँ पर जाकर जो वचन सीखा है, परमेश्वर के दास दासियों ने जो वचन सुनाया है, सिखाया है, उसे आगे बढ़ाएं। उन्हें और लोगों को बताएं कि इस तरह से परमेश्वर का वचन हमें बताता है। जो भी कुछ आपने सीखा है 40 दिनों में, वो परमेश्वर के लोगों को जाकर बताएं और उनके जीवन में वो वचन काम करेगा, उनका जीवन बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, हालात बदलेंगे और वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये 40 दिन व्यर्थ नहीं गए हैं और आने वाले दिन भी व्यर्थ ना जाए, इसलिए हमें क्या करना है? अब हमें सरगर्म होने की जरूरत है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 15-16 पद। यहाँ पर लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता है कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। और आगे लिखा है 17 पद में, तू जो कहता है कि मैं धनी हो गया हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले और धनी हो, ताकि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। और मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। सरगर्म होने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। ये सरगर्मी जो है सिर्फ 40 दिनों की ना हो, सिर्फ संडे की ना हो, सिर्फ कॉटेज मीटिंग की ना हो, सिर्फ उन दिनों की ना हो जब हम अपना जन्मदिन मना रहे होते हैं, जब हम क्रिसमस मना रहे होते हैं, जब हम गुड फ्राइडे या रिजरेक्शन डे मना रहे होते हैं, या 40 दिन के उपवास में हम होते हैं, तब तक के लिए हमारी सरगर्मी ना हो। ये सरगर्मी हमेशा बनी रहे, तब परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, सर बुलंद करेगा और हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा। तो अब ना तो हम ठंडे हैं और ना हम गर्म हैं। अगर हम गुनगुने हैं तो याद रखिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 15-19, यहाँ पर मैंने पढ़ा है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अगर गुनगुना है तो मैं अपने मुंह में से तुझे उगलने पर हूँ। यानी कि जब उपवास आए तो हम गंभीर हो गए, उपवास खत्म होते ही हम फिर अपनी जिंदगी में जीने लगे, जो चाह रहा है वो कर रहे हैं, और ना परमेश्वर के वचन से कोई मतलब है, ना चर्च से कोई मतलब है, ना पास्टर जी से कोई मतलब है, अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दी। हाँ, 40 दिन आए तब हम गंभीर हो गए और उसके बाद हम अपना जीवन जी रहे हैं। अब वो समय नहीं है, अब हमें सरगर्म हो जाने की ज़रूरत है, सरगर्म हो जाने की ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जब देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 4 और 5 पद में, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा।
चेत करके तू कहाँ से गिरा है। यानी कि हम इस बात पर चेत करने का मतलब है सोच विचार करके कहाँ पर क्या गलती हो गई। हम सिर्फ इन 40 दिनों में ही गंभीर क्यों रहे, हम आज गंभीर क्यों नहीं हैं, हम आने वाले दिनों में गंभीर क्यों नहीं होंगे, हम क्यों नहीं परमेश्वर के वचन को थाम कर उसका प्रचार करना शुरू करेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं तो हम अभी भी परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर की आशीषों से, चंगाइयों से, छुटकारे से हम दूर हैं। ये परमेश्वर के वचन का प्रचार करना सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, हर एक जन का काम है, क्योंकि बाइबल सिर्फ पास्टर लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ पास्टर लोगों के घर में नहीं पाई जाती, सिर्फ चर्च में नहीं पाई जाती, बाइबल हर एक घर में पाई जाती है। तो जिस घर में अगर बाइबल पाई जाती है तो उस घर के एक एक सदस्य का ये कर्तव्य है कि वो परमेश्वर के वचन को फैलाए, बढ़ाए। क्योंकि जो 12 चेले थे यीशु मसीह के, जब यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हो गया तब वो चेले काम में लग गए और एक एक जन ने उन स्त्रियों को भी इकट्ठा किया, जिसमें मरियम भी थी, उनको भी इकट्ठा किया और एक पहली सदी की कलीसिया के लोगों ने क्या किया, वचन को प्रचार करना शुरू किया। और वो वचन कहां तक पहुंचा, आइए देखेंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 24 पद, एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 24 लिखा है, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। अपना आप कैसे हो जाएगा? ये कभी नहीं होगा। बाइबल आप रख दीजिए और अपना आप से उसमें से शब्द निकलकर आपके कानों में नहीं जाएंगे जब तक कि कोई सुनाए नहीं, जब तक कि कोई समझाए नहीं। खोजा को याद कीजिए जो कंदाके की रानी का खजांची था, जब वो आराधनालय से वापस जा रहा था तो यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ता जा रहा था, तब पवित्र आत्मा ने क्या किया, उसे फिलिप्पुस को उसके पास भेजा और फिलिप्पुस ने उससे पूछा जो तू पढ़ता उसे समझता भी है? उसने कहा जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। तो जब तक हमें बाइबल पढ़कर सुनाई नहीं जाएगी, जब तक बाइबल को हम खोलेंगे नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हर एक कॉन्ग्रीगेशन का, हर एक चर्च के लोगों का, हर एक मसीही का ये कर्तव्य है कि वो बाइबल खोले और परमेश्वर के वचन का प्रचार करे, ताकि ये वचन जो है एक एक जन तक पहुंचे। यह लिखा है 24 पद में, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता चला गया। अपने आप से नहीं हुआ ये, उन लोगों ने मेहनत की, मशक्कत की, मार खाई, विरोध सहा, मर भी गए कितने, लेकिन उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा और परमेश्वर के वचन को फैलाते चले गए। वो ठंडे नहीं पड़ गए थे, वो बैठ नहीं गए थे, उन्हें रेस्ट की जरूरत नहीं थी। वो मार खाने के बाद भी अपने को आनंदित समझते थे और कहते थे कि हम चलो मसीह के नाम के कारण निंदित तो हुए। पौलुस को एक बार इतनी बुरी तरह से मारा कि वो अधमरा हो गया, लोगों ने समझा कि वो मर गया और उसे फेंक दिया, लेकिन पौलुस वहाँ उठा और जाकर उसने तब भी प्रचार किया। इसीलिए तो बाइबल आज हमारे पास है। नहीं तो अगर ये लोग भी बैठ जाते, ये लोग भी सोचते कि चलो ये 3.5 साल खत्म हो गए, अब रेस्ट का समय है। कोई पूछेगा उनसे कि अब यीशु मसीह तो चले गए, आप करोगे क्या प्रचार? नहीं, अब हमारे रेस्ट का समय है। नहीं, काम तो अब शुरू होगा। अब हमें लोगों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है। अगर हम सोच रहे हैं कि 40 दिन खत्म हो गए, अब रेस्ट का समय है, तो ये बात गलत है। अब हमें थकना ही नहीं है, हमें बैठना नहीं है, रेस्ट नहीं करना। देखिए यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय हमें क्या बताता है। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय और उसका 31 पद, यहां पर देखिए क्या लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, मैं ऊपर से पढ़ूंगा 30 और 31 पद को, लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित भी हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। उपवास खत्म हो गए, कोई बात नहीं, ईस्टर चला गया, गुड फ्राइडे चला गया, कोई बात नहीं। अब हमें नया बल प्राप्त करके परमेश्वर के वचन को उठाना है और जो इन 40 दिनों में हमने परमेश्वर के दास दासियों से सीखा है उसे आगे बढ़ाना है। यहाँ पर यशायाह चैप्टर 40 वर्स 30 एंड 31 में मैंने आपको पढ़कर बताया है, लिखा, तरुण तो थकते और श्रमित भी हो जाते हैं, यानी कि वो थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं और कहते हैं अब हमारे बस की नहीं है, और जवान ठोकर खा के गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जो यहोवा की बाट जोते यानी कि जो उसका इंतजार करते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। कोई थकान नहीं होगी और वो चलते रहेंगे, परमेश्वर के वचन को फैलाते रहेंगे। तो परमेश्वर का वचन आज हमें ये बताता है कि अब बैठने का समय नहीं है, अब
40 दिन के उपवास खत्म हो गए, कोई बात नहीं, अगले साल फिर आ जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के वचन को उनके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनका जीवन बदले, परिस्थितियां बदले, हालात बदलें, वो चंगाई पाए, छुटकारा पाए, आज़ादी पाए, आशीष पाए और जाने कि हाँ, सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये काम करेंगे तभी हम हिंदुस्तान को जीत सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जगत के अंत तक कौन सदैव हमारे साथ है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और तैयार हो जाइए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।